हेलो एवरीवन, चैप्टर 4 के लास्ट वीडियो के अंदर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ और सोलेनोइड कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं और हमारे पास टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से थीटा एंगल के ऊपर थ्रो करेंगे तो उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है। कि किसी चार्ज को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा या फोर्स किस किस पे डिपेंड करने वाला है, हमें फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो इसके अंदर हम बात करते हैं डायग्राम क्या होने वाला है कि मान लेते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, इस तरीके से इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस होती है। ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी कंसीडर कर लेते हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल बी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के ऊपर थ्रो करेंगे। तो यहां पे मैंने ये मान लिया कि आपके पास ये क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे, थीटा एंगल के ऊपर हमने थ्रो किया। तो अगर आप देखोगे कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे तो ये थीटा के साथ वाली लाइन तो क्या बन जाएगी, v cos थीटा। और इस cos थीटा से परपेंडिकुलर क्या बनने वाला है, v sin थीटा। आया समझ में। तो यहां पे देखो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स लगने वाला है वो फोर्स इन सब में किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन किस किस पर डिपेंड करेगा। एक तो देखो फोर्स डिपेंड करने वाला है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे कि कितने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने थ्रो किया। सेकंड, जो चार्ज की वैल्यू पे भी क्या करेगा, फोर्स डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज है जिसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है, यानी चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और तीसरा, वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, v sin थीटा पे डिपेंड करने वाला है। यानी यहां पे लिखोगे कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होने वाला है चार्ज पार्टिकल को वो डिपेंड करेगा सबसे पहले तो चार्ज की वैल्यू पे, फिर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा पे डिपेंड करेगा। हमारे पास तीन इक्वेशन आई कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, इक्वेशन नंबर 1, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तीनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो यहां पे हमारे पास आएगा कंबाइन ऑल थ्री इक्वेशंस। और जैसे तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q b v sin थीटा। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है और यहां पे भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आने वाला है क्या, k। और ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा k q b v sin थीटा। क्लियर है यहां तक। और यहां पे अगर आप देखोगे k की वैल्यू क्या होने वाली है तो आपके पास देखो फोर्स का फॉर्मूला आया था, वो आया था k q b v sin थीटा। k यहां पे है क्या, k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और k की वैल्यू यहां पे जो होने वाली है, k की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 1। यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा q b v sin थीटा। इतना फोर्स क्या होने वाला है चार्ज पार्टिकल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होने वाला है, लगने वाला है। Q क्या है, चार्ज की वैल्यू, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, V क्या होने वाली है, वेलोसिटी, और थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी के बीच का कितना एंगल है या कितने एंगल पे आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, यानी ये थीटा। यहां से अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप इन वेक्टर फॉर्म इसको लिख सकते हो। देखो साइन थीटा है, साइन थीटा कब आता है, साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एंगल किस किस के बीच में था, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को क्रॉस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके पास f वेक्टर आ जाएगा q और यहाँ पे देखो सबसे पहले वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का क्रॉस होगा किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर आप पहले मैग्नेटिक फील्ड लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्लियर है। और अगर आप इनको वापस ओपन करोगे क्रॉस को तो क्या आने वाला है, वी बी साइन थीटा या बी वी साइन थीटा, वो सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, वेक्टर फॉर्म के अंदर फोर्स। बताओ क्लियर है। इसके कुछ केसेस करते हैं, स्पेशल केस की बात करते हैं।
फर्स्ट केस है कि मैंने कहा कि मान लो कि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो किया गया है। पैरेलल का मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इसी डायरेक्शन के अंदर चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया गया है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। यानी इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। और यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे थीटा को इस फॉर्मूले के अंदर, तो साइन 0 कितना होता है, 0, यानी फोर्स कितना लगने वाला है चार्ज पार्टिकल पे, 0 ही लगने वाला है। तो फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्यू बी वी साइन 0, और साइन 0 कितना होगा, 0, तो फोर्स कितना आ जाएगा, 0। यही सेकंड केस बनने वाला है कि चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा, आपका चार्ज पार्टिकल थ्रो किया गया है। तो यहां पे सेकंड केस की बात करते हैं, केस 2, इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन एंटी पैरेलल टू दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल क्या एंटी पैरेलल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो b और v के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180। और यहाँ पे आप साइन 180 देखोगे तो साइन 180 भी क्या होता है, 0 ही होता है। यानी एंटी पैरेलल के केस में भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्यू बी वी साइन 180, साइन 180 इज ऑल्सो 0, तो फोर्स विल बी 0। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड केस की बात करते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल को आपने परपेंडिकुलर थ्रो किया है, परपेंडिकुलर का मतलब है कि आपने इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा है, इसके एग्जैक्ट आपने 90 डिग्री के एंगल के ऊपर चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे देखो केस 3 की बात करते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं कि अगर आपके पास थीटा कितना होगा वो 90 डिग्री होगा, तो एफ कितना आ जाएगा, क्यू बी वी साइन 90, और साइन 90 कितना होगा, 1। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आने वाली है क्यू बी वी, और ये क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम फोर्स। कैसा होगा, मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है। क्लियर है। फोर्थ केस है कि अगर मान लो आपने किसी न्यूट्रॉन को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो किया है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब उसका चार्ज कितना है, 0, तो चार्ज की वैल्यू ही 0 है, तो क्यू 0 है तो एफ भी क्या लगेगा, 0 लगेगा। फोर्थ केस की बात करते हैं, इफ ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, इज थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा, क्यू कितना होगा, 0, और क्यू 0 होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। और एक फिफ्थ केस की बात करते हैं कि अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल तो है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, वो स्टेशनरी है, मतलब वो फिक्स जगह रखा हुआ है, तो वो मूव नहीं कर रहा, और मूव नहीं कर रहा तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यानी यहां पे हम फिफ्थ केस की बात करते हैं, केस 5, इफ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, फिक्स रखा हुआ है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी 0 है, तब भी फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। क्लियर है। तो हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर आप क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो करते हो, तो फोर्स कितना लगेगा, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखोगे तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने इसको क्या लिखा था, क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी पहले आएगी, वेलोसिटी का क्रॉस होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर आप उल्टा कर देते हो तो माइनस में आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे इसके अंदर हमने कुछ केस किया कि अगर मान लो थीटा 0 है तो थीटा 0 है तो साइन 0 हो जाएगा, फोर्स 0 लगेगा, 180 पे भी 0 लगने वाला है। अगर थीटा 90 है, चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर थ्रो कर रहे हो तो फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। फोर्थ केस था कि अगर आपका चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, तो क्या होगा, चार्ज 0 है तो फोर्स लगना ही नहीं है। और फिफ्थ केस है कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी उसकी 0 है, स्टेशनरी है, तब भी फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा।
तो जब भी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगने वाला है क्यू बी वी साइन थीटा। बताओ क्लियर है यहां तक?